दोस्तों, जय माँ भवानी, जय श्री राम, वंदे मातरम। आज आपसे धर्म के विषय पर बात करूँगा। इस दुनिया में केवल दो ही चीज़ें हैं, एक धर्म और एक अधर्म। या बाकी जो कुछ भी है, जो भी व्यवस्थाएं हैं, वो आराधना की पद्धतियां हैं। हिंदू, इस्लाम, जैन, बौद्ध, सिख, क्रिश्चियनिटी, ये सारी पद्धतियां हैं, पंथ हैं, धर्म नहीं है। धर्म आराधना पद्धति को निर्धारित नहीं करता। ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए अपने सदाचरण को करना ही धर्म है। धर्म माने जिसे धारण किया जाए। तो हम क्या धारण करते हैं? सत्य को या असत्य को, सदाचरण को या दुराचरण को, यही धर्म है। बाकी अलग अलग पद्धतियाँ, अलग अलग पंथ में अलग अलग नियम विनियम समाज के ठेकेदारों द्वारा बनाए गए हैं, ताकि आम जनता उन पर चलते हुए उनको मान करके अलग अलग देवी देवताओं की आराधना करता है। परंतु देवी देवताओं से इतर यानी अलग इस सृष्टि में केवल एक सर्वशक्तिमान पर ब्रह्म परमेश्वर है, जिसे हम आदि शक्ति, पर ब्रह्म, ईश्वर, गॉड, अल्लाह कुछ भी कहें, वह एक है। वह निराकार पर ब्रह्म समय समय पर साकार आकार लेकर के इस मानवता के शत्रुओं का विनाश करता है। और ऐसे ही समस्त मानव जाति और सृष्टि के कल्याण के लिए भगवान श्री राम के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम की भूमिका को निभाने के लिए उस महान ईश्वरीय शक्ति ने अवतार ग्रहण किया। वह किसी पंथ, किसी धर्म, किसी देश, किसी समुदाय और समय के दायरे के परे हैं। वही ईश्वर है, वही अल्लाह है, वही गॉड है, वही अकाल पुरुष है। इसलिए वो सभी पंथों के आराध्य हैं। उनका नाम भले ही लोग अलग रख रहे हैं, लेकिन वह भगवान श्री राम जो है वह समस्त सृष्टि के अधिष्ठाता पर ब्रह्म परमेश्वर के ही अवतार हैं। और उन्होंने इस धरती पर उस समय जब अन्याय, अधर्म, अत्याचार और अनाचार और दुराचरण का जो है वो बोलबाला हुआ था, उस समय उसका अंत करके इस धरती पर मानव समुदाय के जो जीवन है उसको निष्कंटक और धर्मनिष्ठ बनाया था, और अपने मर्यादाओं से और अपने आचरण से जो है मर्यादा की सीमा तय की थी। आज ये गर्व की बात है कि यह देवभूमि भारत में उनका जन्म हुआ था, और उनकी जो जन्मभूमि है धर्म नगरी अयोध्या में, उनके जन्म स्थान पर उनके जो है मंदिर का मतलब होता है घर, तो बाल रूप में जहाँ वो निवास करेंगे उस घर का निर्माण होने जा रहा है। उसके निर्माण का शिला जो है वो रखने के लिए, उसकी नींव की जो है वो डालने के लिए समय निर्धारित हो गया है, और वह बहुत ही आवश्यक था। उसमें समस्त सृष्टि, समस्त इस धरती के मानवों का योगदान है। वह समस्त मानवों के आराध्य स्थल है, और इसमें किसी हिंदू, किसी मुसलमान, किसी सिख, क्रिश्चियन, ईसाई, बौद्ध, जैन या अन्य समुदायों का योगदान किसी से कम नहीं होना चाहिए। यह इस धरती के समस्त मानव जाति अगर भगवान श्री राम को आराध्य मानती है साकार रूप में, तो वह उससे अपने सभी सुनिश्चित फलों की प्राप्ति कर सकती है। अपने अपने पंथों को मानते रहिए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ कि जो कुछ भी होता है वो समय के साथ होता है। इसलिए मेरा यह मानना है कि मेरा साधु संतों से और विभिन्न जो है पंथों के नेताओं से, धर्मगुरुओं से यह निवेदन है कि भगवान श्री राम को किसी पंथ में, किसी दायरे में, किसी देश में, किसी समुदाय में, किसी जाति में बांधने का प्रयास न करें। यह दुराचरण न करें, वरना आपका दंड निर्धारित होगा, और उस दंड को आप और आपके समान सभी लोग भोगने के लिए तैयार रहें। क्योंकि धीरे धीरे धर्म स्थापना का कार्य चल रहा है। वह ईश्वरीय शक्ति धर्म की स्थापना करेगी और अधर्म का विनाश करेगी। सदाचरण करने वाले मानवों को सुख, समृद्धि और वैभव प्राप्त होगा, और दुराचरण करने वाले दुराचारियों को
अंत और पतन और दुख, तकलीफ़ और बीमारियां प्राप्त होंगी। मैं आपसे एक बार फिर आग्रह करता हूं कि दोस्तों, सत्य ही धर्म है, सत्य ही धारण करने योग्य है और सत्य ही सनातन है, सत्य ही ईश्वर है, यानी ईश्वर ही सत्य है और कोई भी ऐसा ईश्वर नहीं हो सकता, ऐसे कोई भी पंथ नहीं है जो सत्य और सदाचरण के अलावा दुराचरण और असत्य का पालन करता हो और दुराचरण और असत्य की जो है आराधना करता हो। अगर कोई ऐसा पंथ है तो वह जो है दुराचरण और असत्य को जो बढ़ावा दे, जो जीव मात्र के कष्ट को बढ़ावा दे, अगर ऐसा कोई पंथ, ऐसा कोई समुदाय है तो वह केवल राक्षस हो सकते हैं, वह दुराचारी अंत को प्राप्त होने योग्य है। इस बात को हम सभी जो है सुसंस्कृत और अच्छे सज्जन मानव समुदाय को सुनिश्चित करना पड़ेगा। हमें भगवान श्री राम के दिखाए रास्ते पर चलने की आवश्यकता है। आप में से किसी को भी अगर कोई संशय है तो वह मुझसे बात कर सकता है, अपनी बात को कमेंट में लिख सकता है, अपनी मर्यादा का पालन करें। और मैं यह बात साफ कह देता हूँ, आप भगवान श्री राम को आराध्य नहीं मानते, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि वो ईश्वर नहीं रहेंगे। अगर आप मानिए या ना मानिए, ईश्वर को मानना या ना मानना आपकी बात है। आप जिस रूप में ईश्वर को पूजें, भगवत गीता में कहा है भगवान ने, आप किसी भी रूप में उस ईश्वरीय शक्ति की आराधना कर सकते हैं, किसी भी पद्धति से कर सकते हैं। इसका निर्धारण करने का हक केवल उस भक्त को, उस आराधक को है। किसी भी समाज को, किसी भी जाति को, किसी भी वर्ग को, किसी भी पंथ को इस बात का निर्धारण करने की छूट नहीं है कि वह जो है किसी को सिखाए कि वह हम जो है अपने ईश्वर की आराधना कैसे करें। परंतु एक बात स्पष्ट है कि आप ईश्वर की निंदा नहीं कर सकते, उसका विरोध नहीं कर सकते। उसके अनेकानेक रूप हो सकते हैं, वो अपने आप को अनेकों रूपों में प्रकट कर सकता है, अनेकों बातों में, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोग उसको अलग अलग नामों से जान सकते हैं, परंतु आप विरोध नहीं कर सकते। आप उसको मत पूजिए, आपको उस रूप में आप नहीं पूजना चाहते मत पूजिए, लेकिन आप किसी भी प्रकार से उस ईश्वरीय शक्ति का और उसकी मर्यादा का विरोध नहीं कर सकते। और मैं किसी भी सभी धर्म समुदाय के और ख़ास करके जो हिंदुत्व का ठेका लिए हुए संत समुदाय बना हुआ है, उससे यह आग्रह करूंगा कि भगवान श्री राम को किसी भी पंथ, समुदाय और देश, काल और धर्म में मत बांधिए। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और समस्त सृष्टि के ईश्वर है। इस सृष्टि का हर प्राणी उनकी आराधना कर सकता है। आप कौन है उन्हें रोकने के लिए? सुन रहे हैं कोई फैज़ खान मट्टी लेके आ रहा, आप करें स्वीकार नहीं करेंगे? क्यों नहीं करोगे स्वीकार? वह भी मानव है, उसका भी उस ईश्वर पर उतना ही अधिकार है। हम में से कोई भी अगर वह अधर्मी है, उसने कोई पाप किया है, तो आप बताइए कि हाँ भगवान तो पतित पावन है। अगर उसने कोई पाप भी किया है तो भगवान कहते हैं कि जैसे ही नर मेरे सम्मुख आता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो फिर वह व्यक्ति अगर सदा से कुछ लेके आ रहा है तो आप मना करने वाले कौन है? उसका भी भगवान श्री राम पर उतना ही अधिकार है जितना आप सबका, जितना हम सबका है। फिर कोई भी व्यक्ति भगवान श्री राम से उसके भक्त को कैसे दूर कर सकता है? भगवान श्री राम को जाति, समुदाय, धर्म या पार्टी में और संगठन में बांधने वाले लोग महापापी और निशाचर के प्रकृति में आएंगे। इतने बड़े ज्ञानी लोगों से यह गलती कैसे हो रही? कौन है जो भगवान श्री राम को जो है वो बंधन में बांध रहा है, जो उनको जो है बिकाऊ सामान बना रहा है? मैं चेतावनी देता हूँ ऐसे लोगों का, आपका विनाश निश्चित है और आपका विनाश निकट है, क्योंकि आप भगवान श्री राम को वर्ग भेद, जाति भेद, धर्म भेद और नफरत फैलाने के लिए उपयोग कर रहे हैं। वह मर्यादा पुरुषोत्तम जिन्होंने समस्त सृष्टि से अनाचार, अत्याचार और भेद का अंत किया, जिन्होंने समस्त मानव जाति, समस्त सृष्टि और समस्त जीव जगत का कल्याण किया, उनको धर्म के रास्ते पर चलाया, उन्हें सुखी बनाया, समृद्ध बनाया और हर प्रकार के कष्टों से जिनका विमोचन किया, उस मानव जाति में, उस समस्त सृष्टि में आप अगर भेद करते हैं और वो भी भगवान श्री राम का नाम लेकर के, वह भी धर्म का नाम लेकर के अगर आप अधर्म करते हैं, अगर आप राजनीतिक हित, सामाजिक हित या किसी प्रकार के भी हित साधने के लिए भगवान श्री राम का उपयोग करते हैं, तो भगवान श्री राम की दंड विधान, भगवान श्री राम राजा रामचंद्र हैं, उनकी न्यायिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था सबसे कठोर है। जिन्होंने अपने परिवार को नहीं छोड़ा वो आपको क्या छोड़ेंगे? आप अपने दंड का जो है इंतज़ार कीजिए। अगर आप भगवान श्री राम के नाम का उपयोग किसी देश में या पूरे धरती पर नफ़रत फैलाने के लिए या भेद पैदा करने के लिए या मानव मात्र में किसी प्रकार का भी भेद पैदा कर कष्ट पहुँचाने के लिए कर रहे हैं, तो इसके दंड के लिए
आप तैयार रहिए, आपका पतन निश्चित है और आपको भगवान श्री राम यानी महाराज श्री राम के दिए हुए दंड का इंतज़ार करना चाहिए। मेरे सबसे आग्रह है, वह ऐतिहासिक स्वर्णिम दिन आ चुका है जब हमें अपने आराध्य के मंदिर का, भवन का, घर का निर्माण करना है। उसमें समस्त धरती की मानव जाति, समस्त जीव जगत नाचते गाते हुए उस मंदिर के निर्माण के जो है शिलान्यास का स्वागत करे। इसमें जितनी राजनीति होगी, जो भी करेगा वो अपने दंड का भागी होगा, वो अपने पतन का भागी होगा, वो वह समझे। परंतु मैं समस्त मानव समुदाय से, समस्त धरती के मानव समुदाय से यह आग्रह करूंगा कि भगवान श्री राम समस्त सृष्टि के ईश्वर हैं। आप हर भेद को, हर पंथिक भेद, हर जाति भेद, हर प्रकार की सीमा के भेद को भुला करके इस सृष्टि के समस्त मानव, समस्त जीव जाति जिससे जैसा संभव हो, उनसे मेरा आग्रह है कि अपने घर पर 5 दीपक अवश्य जलाएं। 5 दीप 5 अगस्त को शाम को सूर्यास्त की वेला पर जला करके दीपोत्सव मनाएं। भगवान श्री राम से यह आग्रह करें कि वो इस धरती से एक बार फिर से दुराचारियों, अताताइयों, अत्याचारियों, आतंकवादियों और नफरत फैलाने वाले अधर्मियों को नष्ट करें और इस धरती पर एक बार पुनः सत्य और सनातन की स्थापना करें। उसके लिए वह इस मानव जाति को सुखी और समृद्ध करें। और इसी प्रकार से भगवान श्री राम की कृपा से जल्द ही जो है यह मर्दी निर्माण इस बात का संकेत है कि इस मानव जाति को कोरोना नाम की इस बीमारी से तुरंत ही छुटकारा पाने वाले हैं। जिस दिन से श्री राम के मंदिर का शिलान्यास होगा, विधिवत उनके घर के निर्माण की शुरुआत होगी, उस दिन से कोरोना घटना शुरू हो जाएगा। यह मेरा दृढ़ विश्वास है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।